हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉड बाइट्स। यहाँ हम लंबे पॉडकास्ट को छोटी और आसान समरीज में बदलते हैं ताकि आपका वक्त बचे और आपको मिले इनसाइट्स। आज का एपिसोड थोड़ा डरावने वाला है लेकिन ज़रूरी है। आज हमारे होस्ट हैं राज शमानी और उनके साथ हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे। और बात हो रही है आपके जीमेल, ओटीपी, बैंक अकाउंट, फोटोज़ और उस दुनिया की जिसे हम अक्सर सेफ मान लेते हैं। सोचिए, सुबह उठते ही आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आया और उसी पल आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए। आपको न कॉल आया, न मैसेज, न अलर्ट। आपको लगता है ऐसा आपके साथ नहीं होगा? अमित दुबे कहते हैं ज़्यादातर विक्टिम्स यही सोचते थे। राज बातचीत शुरू करते हैं एक सीधे सवाल से। अगर जीमेल हैक हो जाए तो क्या क्या लीक हो सकता है? जवाब सुनकर थोड़ी देर के लिए सांस रुक जाती है। अमित बताते हैं, जीमेल हैक मतलब सिर्फ ईमेल्स नहीं, मतलब 10-15 साल का पूरा डिजिटल लाइफ। आपकी फोटोज, लोकेशंस, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, चैट बैकअप्स, यहाँ तक कि फ़ोन में रिमोटली ऐप्स इंस्टॉल हो सकते हैं। यानी फ़ोन आपका है, कंट्रोल किसी और का। राज पूछते हैं, फिर ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स और ओटीपी किस काम के? अमित साफ कहते हैं, जब अटैकर के पास पहले से आपका पासवर्ड आ चुका हो सोशल इंजीनियरिंग से, तब ओटीपी बस एक फॉर्मल स्टेप बन जाता है। हैकर पहले आपको समझता है, आपकी ईमेल सेलेक्टिवली पढ़ता है, प्रोफाइल बनाता है और फिर सही समय पर वार करता है। और फिर आता है एक शॉकिंग नंबर। पिछले महीने 16 बिलियन पासवर्ड्स लीक हुए, वर्ल्ड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। एवरेज इंसान का पासवर्ड 15-20 बार लीक हो चुका होता है, बस उसे पता नहीं होता। अब राज बात लाते हैं फ़ोन की तरफ। अमित कहते हैं, आपके फ़ोन में लगभग 70-75 ऐप्स हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐप्स तो सिर्फ डेटा लीक करने के लिए बने होते हैं। आप सेटिंग्स में जाकर देखिए कौन सा ऐप क्या एक्सेस कर रहा है। कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, ज़्यादातर लोग कभी चेक ही नहीं करते। फेसबुक पर आते ही कहानी और गहरी हो जाती है। अमित बताते हैं, फेसबुक हर सेकंड डेटा कलेक्ट करता है, 15-20 साल तक। लोकेशन जीपीएस से, सेल आईडी से, आईपी से। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, परचेजेस, क्रेडिट स्कोर, हेल्थ डेटा, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, पॉलिटिकल और रिलीजियस सोच, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सब कुछ। और राज पूछते हैं, क्यों? एड्स के लिए? अमित कहते हैं, नहीं, कंट्रोल के लिए। ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या दिखे, क्या ना दिखे, आप क्या सोचो, क्या खरीदो, कहाँ ट्रैवल करो। एंड्रॉयड और आईफोन की बात आती है। अमित बताते हैं, 80% डिवाइसेस एंड्रॉयड हैं, ओपन सोर्स है, इसीलिए वल्नरेबिलिटीज ज़्यादा हैं। क्रिमिनल आपको हैक नहीं करता, वो डिवाइस को हैक करता है ताकि वो आप तक पहुंच सके। फेसबुक प्रोफाइल क्लोनिंग की बात पर अमित एक सिंपल तरीका बताते हैं। अगर फ्रेंड लिस्ट पब्लिक है और पोस्ट्स पब्लिक हैं, प्रोफाइल क्लोन हो सकती है। फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट करिए, पोस्ट सिर्फ फ्रेंड्स तक रखिए। मिस्ड कॉल स्कैम सुनकर राज भी हैरान होते हैं। अमित बताते हैं, एक मिस्ड कॉल और कुछ ऐप्स के एसएमएस परमिशंस की वजह से साइलेंटली पैसे निकल सकते हैं, बिना अलर्ट के। इसलिए कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस सब अलाउ ओनली व्हेन इन यूज पर रखिए। फिर बात आती है ई सिम की। अमित कहते हैं, ई सिम फिजिकल सिम से ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि सिम स्वैपिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, पहले खुद ई सिम बना लीजिए, वरना क्रिमिनल आपके ईमेल से बना सकता है। ओटीपी शोल्डर सर्फिंग भी एक रियल प्रॉब्लम है। फ़ोन चार्जिंग पर रखा है, स्क्रीन पर ओटीपी फ्लैश हुआ, किसी ने देख लिया। सेटिंग्स में जाकर एसएमएस प्रीव्यू ऑफ कर दीजिए। अब कहानी ग्लोबल लेवल पर जाती है। एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट्स। चाइना, रशिया, यूएस, ईरान, टर्की, इजराइल सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करते हैं। एनर्जी, बैंकिंग, हेल्थ। अमित बताते हैं, चाइना सबसे एडवांस्ड है। एम्स अटैक का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कैसे स्पेसिफिक हैकिंग सिग्नेचर से एट्रीब्यूशन होती है। रशिया की हैकिंग इकोनॉमी की कहानी और डरावनी है। डार्क वेब पर हैकिंग एज अ सर्विस, इंडिविजुअल हैकर्स, पैरेलल इकोनॉमी। और फिर आता है फ्यूचर का डर, क्वांटम कंप्यूटर्स। अमित कहते हैं, 100+ क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर 2048 बिट एन्क्रिप्शन तोड़ सकता है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है। चाइना का दावा ग्लोबल पैनिक क्रिएट करता है, इसीलिए क्वांटम सेफ सॉल्यूशंस पर रेस चल रही है। कॉग्निटिव हैकिंग सुनकर राज कहते हैं, ये तो माइंड कंट्रोल जैसा है। अमित बताते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका में 7% वोट्स मैनिपुलेट हुए। सोशल मीडिया नैरेटिव्स कंट्रोल करके पब्लिक ओपिनियन बदला जा सकता है। टिकटॉक की बात आती है, इंडिया में 30% मार्केट शेयर, मैसिव डेटा कलेक्शन, सॉवरेंटी का सवाल। प्राइवेट कॉर्पोरेशंस पर अमित कहते हैं, कई बार ये गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं। डेटा के दम पर फैसले इन्फ्लुएंस होते हैं।
क्रिमिनल कैसे प्रिपेयर करता है? अमित कहते हैं रिकॉनेसेंस सबसे बड़ा स्टेप है। आप खुद डेटा लीक करते हो, वो बस उसे यूज करता है। म्यूल अकाउंट्स, म्यूल सिम्स, हर हफ्ते चेंज। वीपीएन, पिछले 3 साल में पकड़े गए हर क्रिमिनल ने वीपीएन यूज किया था। एफबीआई की एनॉम ऐप स्टोरी राज सुनते हैं। फेक एन्क्रिप्टेड ऐप, डार्क वेब पर प्रमोट और 16 कंट्रीज में रेड, $8 बिलियन सीज। मूवी जैसी कहानी लेकिन रियल। पिग बुचरिंग स्कैम्स में एआई फेसेस, फेक प्रोफाइल्स, ट्रस्ट बिल्ड, फिर इन्वेस्टमेंट और शादी स्कैम्स। टीनेजर्स डिस्कॉर्ड पर कैसे फंसते हैं, रॉब्लॉक्स के रोबक्स कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होते हैं, साल का $6 बिलियन। लोन ऐप्स की कहानी सबसे पेनफुल है। कॉन्टैक्ट्स, फोटोज चोरी, फिर फैमिली और कॉलीग्स को भेजकर एक्सटॉर्शन। माइक्रोसॉफ्ट की 6-7 लेयर्स टेस्टिंग और क्राउड स्ट्राइक की एक मिस्टेक से $10 बिलियन लॉस। सिक्योरिटी में छोटी गलती भी कितनी महंगी होती है। एंड में अमित प्रैक्टिकल बातें बताते हैं। पब्लिक वाईफाई, मलिशियस लिंक्स, क्यूआर कोड से बचिए। आधार से लिंक्ड सिम्स साथी.gov.in पर चेक करिए। HTTPS देखकर भरोसा मत करिए, फेक वेबसाइट्स भी सिक्योर दिख सकती हैं। और आखिर में अमित कहते हैं साइबर क्राइम कोई अलग क्राइम नहीं है, ये वही क्राइम है, बस वीक सिस्टम्स और अनप्रिपेयर्ड यूजर्स के जरिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए अगला पॉडकास्ट समरी आप किस पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।